हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो जैसा कि हम लोग एक दो दिन से अभी कंटेंट कर रहे थे, तो अब हम आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 29 है, यानी कि 29वां प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि वीडियो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट या जो भी एग्जाम है होम साइंस के, उसके लिए मतलब वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी। और अभी हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। फिर से हम कल से परसों जैसे भी टाइम और जैसे भी चांस मिलेगा वैसे ही हम लोग कंटेंट और प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि देखिए अब एग्जाम की डेट आपकी कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो हमें दोनों चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो छोटी ही रहेगी और कोशिश करेंगे कि थोड़े टाइम में हम कम क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, इस टाइम आप लोग बिल्कुल ऐसी पढ़ाई करिए कि कम टाइम में आप बिल्कुल क्वालिटेटिव स्टडी कर सकें, है ना, बढ़िया कर सकें और समय भी कम लगे और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ और ज़्यादा चीज़ें रिवाइज भी कर पाएँ। तो चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक रंग की चमक के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? मूल्य का, या तीव्रता का, या ह्यू का, या पूरक का? ठीक है, तो जो मूल्य है आपकी ये वैल्यू है और तीव्रता आपकी है जिसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, और ह्यू मतलब ह्यू को ह्यू ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो चमक की बात हो रही है, चमक के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? जो आपका तीव्रता है, यानी कि बी ऑप्शन, इसका हम ये लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपरीत रंग होते हैं यदि वे, मतलब विपरीत रंग होते हैं अगर उनमें क्या रहे? तो तीव्रता व मंदता रहे, या मूल्य में हल्के हों, या मूल्य में तीव्र हों, या उज्ज्वल व गहरे हों। तो जो आपका विपरीत रंग कब होंगे? जब रंग में किसी रंग की तीव्रता होगी या किसी रंग में मंदता होगी, तब जो आपका कलर होगा वो विपरीत होगा, मतलब एक कलर से दूसरा कलर का कंट्रास्ट बनेगा। इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि हम ए ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पीला नारंगी, लाल नारंगी व पीला हरा के उदाहरण हैं। कहने का मतलब ये पीला और नारंगी आपका कोई अलग अलग कलर नहीं है, ये पीला वाला नारंगी की बात हो रही है और ये लाल वाले नारंगी कलर की बात हो रही है, और यहाँ पर पीला वाला हरे कलर की बात हो रही है। तो ये कौन से कलर के उदाहरण है? तृतीय कलर है आपकी, यानी कि टर्सरी, और द्वितीय यानी कि सेकेंडरी है, और प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कलर है, और आपका ऋणात्मक कोई कलर होता नहीं, आपको पता ही है। तो ये जो कलर है ये आपका तृतीय कलर के उदाहरण है। ठीक है, तो इस वजह से हम किसके ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर है हमारा कि हल्कापन व गहरापन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ह्यू दर्शाता है, मूल्य व आभा दर्शाता है, मतलब मूल्य को आभा भी बोलते हैं, और तीव्रता को क्रोमा भी कहते हैं, और या फिर वर्ण क्रम दर्शाता है। तो ये तो आप जान ही गए होंगे, जो हल्कापन व गहरापन होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? हमारे मूल्य को दिखाता है। ठीक है, इस वजह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद, काला, धूसर, रजत व धात्विक रंगों को क्या कहते हैं? कौन से कलर हैं ये? प्राथमिक कलर है, माध्यमिक कलर है, तृतीयक कलर है, या फिर उदासीन यानी कि न्यूट्रल कलर है आपके। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, जब सफेद, काला, धूसर, रजत ये सब कलर होते हैं, इन सभी को हम लोग न्यूट्रल यानी कि उदासीन रंग बोलते हैं। तो हम लोग डी फॉर डेनमार्क यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कि रंग का मतलब रंगों का अध्ययन निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? रेखा पर, आकार पर, या बनावट पर, या प्रकाश पर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको पता ही होगा कि इसका आंसर होगा प्रकाश, यानी कि डी। ठीक है, आपको पता है कि जो हमें जितने भी रंग दिखाई देते हैं वो प्रकाश की वजह से ही दिखाई देते हैं ना, तो इस वजह से जो अध्ययन निर्भर करेगा वो इस पे प्रकाश पे, यानी कि लाइट पे। ठीक है, फिर है कि किस रंग का ग्रे पैमाने पर अधिकतम मान होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो अधिकतम मान होगा ग्रे पैमाने पर, काला, सफेद, धूसर, या लाल। तो जो आपका सफेद कलर है ये जो है ग्रे पैमाने पर सबसे अधिकतम मान होगा सफेद का आपके। ठीक है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी फॉर। ठीक है, मतलब बी फॉर भारत कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है, डिजाइन के सिद्धांत में शामिल नहीं है रंग आपका प्रसारण, लय, या संतुलन। तो रंग आपका कलर हो गया, रेडिएशन आपका लिखा ही है, लय यानी कि रिदम, और संतुलन यानी कि बैलेंस की बात हो रही है। तो ये जो आप क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो जो आपका रंग यानी कि कलर है ये नहीं शामिल है, क्योंकि ये जो रंग है ये डिजाइन का सिद्धांत न होकर के उसके एलिमेंट्स में आता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के तत्व में आता है, इस वजह से यहाँ पर नहीं में ये आपका शामिल हो जाएगा। फिर है हमारा कि प्रांग रंग चक्र में तीन रंगों का आपस में समान दूरी पर होना क्या कहलाता है? समझ गए आप? मान लीजिए कलर यहाँ है, कलर यहाँ है, कलर यहाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके की बात हो रही है, तो समान दूरी पर होना क्या कहलाएगा? अनुपूरक, या फिर अनुरूप कहलाएगा, या चतुर्थक कहलाएगा, या त्रिकोण कहलाएगा? तो क्या बोल रहे हैं? समान रंग मतलब तीन रंगों का आपस में एक समान दूरी पर होना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय रंग योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय, तीन रंग का आपस एक समान दूरी पर होना। समझ गया? तो इस वजह से त्रिकोण इसका आंसर होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रंग का नाम कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपके जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर पेपर मतलब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई मैंने नहीं बनाया, बस मैंने सिर्फ टाइप किया है, सारे प्रीवियस ईयर हैं आपके। तो ये इसको तो मैं क्या ही बोलूँ, ये देखो सबको आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, हम रंगों के नाम को ह्यू बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है? समझ गए आप, निष्प्रभावी रंग नहीं है। सफ़ेद आपका, हल्का भूरा और काला और हल्का नीला। इसको भी आप अगर एलिमिनेट करके भी आंसर निकालें तो आपका बड़े आराम। देखिए जो सफ़ेद है, हल्का भूरा है और काला है, कहीं ना कहीं ये तीनों एक कैटेगरी के नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपका हल्का नीला जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये निष्प्रभावी रंग नहीं, यानी कि डी फॉर आपका आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट है, चटक तीखे रंग दर्शाते हैं। चटक यानी कि जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो ना चटक रंग होते हैं, जो तीखे थोड़ा शार्प कलर होते हैं बिल्कुल, वो रंग क्या दर्शाते हैं? उत्कृष्टता या यौवन या खुशी या उदासीनता। तो ये कलर जाहिर सी बात आपकी क्या दिखाते हैं? हैप्पीनेस दिखाते हैं। ठीक है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। इस तरीके से कोई सर है वो बोलते हैं, मैंने सुना था एक दिन, तो मैं भी आज ऐसे ही बोल दे रही हूँ, ऐसे ही मज़े के लिए, इसको कोई बहुत वो नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोनोक्रोमेटिक रंग योजना है। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब कि एक रंगी रंग योजना बोलते हैं इसको हिंदी में। हाँ, तो क्या है? नीला है आपका, या स्लेटी नीला, या हल्का नीला, या सभी। ठीक है, तो आपको भी पता है इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता ही है कि एक रंगी रंग योजना में क्या होता है, एक ही रंग को लेते हैं और या तो उसी का शेड लेकर के पूरी योजना कर देते हैं, या तो उसी का टिंट लेकर के पूरी योजना कर देते हैं। टिंट और शेड क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आप जैसे कल आप लोगों ने आंसर किया था, बहुत थैंक यू, और बहुत ही अच्छा लगा, और सबने बहुत ही अच्छा और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर दिया था, बहुत ही अच्छा लगा वो। तो आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहा करिए, मुझे भी थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि ठीक है आप लोग भी मतलब कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, और हमारे लिए भी थोड़ा सही रहता है। और दूसरी चीज़ है आपका फ़ायदा, आपका जो है चीज़ों का रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांग रंग एक कमरे को अनुभव कराते हैं। विशाल, बड़ा, छोटा, या नन ऑफ दीज। नन का मतलब यहाँ पे नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो जो अनुभव कराते हैं प्रांग रंग में जो होते हैं वो आपके छोटा एहसास कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डार्क कलर होते हैं ना, तो डार्क कलर का अगर हम यूज़ करते हैं तो आपका जो रूम है या कोई भी चीज़ है वो छोटी नज़र आती है हमें। फिर इसको हमें थोड़ा सा मैचिंग करनी है, तो गुलाबी कलर जो है वो क्या है? ये एक तरीके का टिंट है, क्योंकि लाल कलर में आप व्हाइट कलर मिलाते जाते हैं तो वो पिंक कलर बनता जाता है, यानी कि गुलाबी कलर। और जो मैरून है आपका वो आपका शेड में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने रेड में ब्लैक मिलाया तो वो मैरून कलर बन जाएगा। और जो लाल है ये एक नाम है, तो नामों को हम लोग ह्यू से दर्शाते हैं, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई कूट वगैरह नहीं बनाया था, डायरेक्ट मैंने मैच कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब ये तो टाइप वाले क्वेश्चन थे, अब कुछ मैंने डायरेक्ट बुक से उठा रखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं, हम चेंज कर देते हैं कि वस्त्रों में संरचनात्मक डिजाइन डॉट 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 द्वारा बनाए जाते हैं। मोती, कॉलर, झालर या उपरोक्त सभी। तो देखिए वस्त्रों में संरचनात्मक डिजाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कॉलर होता है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए वस्त्रों में संरचनात्मक डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जो आपका वस्त्र है, आप उसी वस्त्र में जो मतलब जिस कपड़े से आपने वस्त्र बनाया है उसी कपड़े से ही आप कोई ऐसा डिजाइन बना दो जो थोड़ा उभरा हुआ हो या डेकोरेटिव हो, तो उसको हम लोग संरचनात्मक डिजाइन कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉलर होता है आपका, वो कपड़े उसी कपड़े से ही बना दिया जाता है, और ये क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, इस वजह से आपका संरचनात्मक डिजाइन हो गया। ओके, कॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका मोती और झालर है ये भी डिजाइन है, लेकिन ये संरचनात्मक डिजाइन ना होकर के ये आपका एक तरीके से सजावटी डिजाइन में आ जाएगा। समझ गए आप? तो अगर यहाँ पर सजावटी डिजाइन द्वारा बनाए जाते ये होता तो हम लोग मोती झालर के साथ जा सकते थे। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी रंग का हल्कापन व गहरापन डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ह्यू कहलाता है, आभा कहलाता है, तीव्रता कहलाता है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा, बी आंसर करेक्ट हो जाए। आभा यानी कि मूल्य कहलाता है। ठीक है, हल्कापन और गहरापन। फिर नेक्स्ट हमारा कि किसी परिधान में आकृति एवं रूप का संबंध डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? पैटर्न से, अलंकरण से, सजावट से, या उपरोक्त सभी से। तो जो आपका पैटर्न होता है उससे हम ये चीज़ दर्शाते हैं कि जो पूरा परिधान है उसके आकृति मतलब उसका शेप और जो पूरा टेक्सचर है वो कैसा रूप है उसका। तो हमारा एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रेखाएं लंबाई का एहसास देती हैं? बहुत ही बच्चे टाइप वाला क्वेश्चन है, मैं सारे ऑप्शन ही नहीं पढ़ूंगी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि गर्म रंग का उदाहरण नहीं है, जैसे नहीं आए आपको समझ जाना है। एक सेकेंड, बैगनी, लाल, संतरी, पीला। तो इसमें जो आपका गर्म रंग देखिए लाल, पीला और जो आपका संतरा यानी कि ऑरेंज कलर है, ये सभी आपके गर्म रंगों में आते हैं, लेकिन जो आपका बैगनी कलर होता है ये आपका इसमें नहीं आता। इसमें भी आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है निम्न में से सिल्क कपड़े के क्या क्या गुण होते हैं? पतला होता है, मुलायम होता है, चमकदार होता है, उपयुक्त सभी होता है। आपको भी पता है सब चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रंग ठंडे रंग का उदाहरण है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया एक तरीके से। तो आपका हरा है, लाल है, पीला है, संतरी है। संतरी यानी कि ऑरेंज कलर, ठीक है। तो आपका हरा कलर बहुत ही ठंडे कलर का उदाहरण है, जाहिर सी बात है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है गले की गोलाई को निम्न में से कौन सा गला उभारता है? चौकोर यानी कि मतलब चौरस यानी कि चौकोर गला, या गोल गला, या वी गला, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी गला ऐसा नहीं जो आपके गले को उभारता हो, ठीक है। तो इस वजह से डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर है एक लंबी लड़की के लिए निम्न में से कौन सा परिधान उपयुक्त होगा? जो लड़की लंबी है, आधी रेखा व बड़ा प्रिंट, छोटी रेखा व छोटा प्रिंट, पतला बॉर्डर व बड़ा प्रिंट, पतला बॉर्डर व छोटा प्रिंट। तो इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, आधी रेखा व बड़ा प्रिंट। जो लोग देखो पतले होते हैं उनके लिए कैसा, पहली चीज उनके ऊपर कुछ भी प्रिंट आप लगा दो अच्छा ही लगता है, लेकिन एक बात होती है ना, जो लोग बहुत थोड़े लंबे होते हैं उनको थोड़ा बड़ा प्रिंट दिखाओ तो उनकी हाइट थोड़ी सी नॉर्मल नजर आती है, ठीक है। इसके बाद है तृतीयक रंग कैसे बनते हैं, ठीक है। तो दो द्वितीयक रंगों द्वारा बनते हैं, प्राथमिक रंग व द्वितीयक रंग द्वारा बनते हैं, दो प्राथमिक रंगों द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी आप आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कि एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग से आपके कौन से रंग बनते हैं? तृतीयक रंग बनते हैं, ओके। एक सेकंड, प्राथमिक और द्वितीयक रंग से तो माध्यमिक रंग बनते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई, मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप आंसर बताना इसका, ठीक है। दो प्राथमिक और द्वितीयक रंग से तो आई थिंक माध्यमिक रंग बनते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगी, अभी बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया है। फिर है वस्त्रों का उचित चयन करते समय उनके मूल तत्वों, रेखाएं, रंग, डॉट डॉट और डिजाइन के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो किसका ज्ञान होना चाहिए? बनावट, लय, रेखा, सामंजस्यता। तो जो आपकी बनावट यानी कि जो टेक्सचर होता है इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ए फॉर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लंबी रेखाएं एहसास कराती हैं, अभी हमने पीछे पढ़ाई, जाहिर सी बात है लंबाई का एहसास कराएंगी। फिर है कि डॉट डॉट रेखाएं लंबाई तथा चौड़ाई का एहसास देती हैं। तिरछी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर या वक्र रेखाएं। तो जो आपकी इसमें तिरछी रेखाएं होती हैं वो रेखाएं लंबाई और चौड़ाई का एहसास कराती हैं। ए आंसर करेक्ट इसमें हो जाएगा और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजक रंग नहीं है, ठीक है। तो लाल, पीला, नारंगी, बैगनी, वही वाली बात है कि एक तरीके से गर्म ठंडे कलर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका जो बैगनी कलर है ये आपका उत्तेजक कलर नहीं है, ठीक है। डी आंसर करेक्ट होगा। फिर है कि निम्न में से कौन से अवर्णक रंग है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, उदासीन रंग, शांत रंग। तो आपका जो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई वर्णक नहीं होता, इस वजह से सी आंसर हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है, अच्छा सॉरी ये दोबारा से रिपीट हो गया है, प्राकृतिक, ये वाला इसको गलत करिए। प्राकृतिक, फैशनेबल और ज्यामितीय किस डिजाइन के तत्व का हिस्सा है? ये ध्यान से पढ़िएगा, प्राकृतिक, फैशनेबल और ज्यामितीय डिजाइन, ठीक है। तो रेखा, रंग, आकार, बुनावट। तो ज्यामितीय की बात आ रही है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आकार आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कौन सा कारक है जो वस्त्र सामग्रियों में बुनावट का निर्धारण नहीं करता है? तो रेशे का प्रकार, धागे का संसाधन और धागे का प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीक, या कपड़े के स्तर पर रंगाई। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि कपड़े के स्तर पर रंगाई जो होती है उसमें आप बुनावट का कोई निर्धारण नहीं कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से रंगाई कौन से मेथड से या किस तरीके से की गई है उसमें हम बुनावट का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा नहीं लास्ट नहीं, अभी इसमें है कि निम्न में से कौन सा रंग विबग्योर में नहीं होता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सीधे मैं बता देती हूँ, आपको भी पता है कि व्हाइट कलर इसमें नहीं होता है, ठीक है। और बाकी इसमें आपको पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी चीज़ें हैं इसका फुल फॉर्म, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी हमें मैचिंग करनी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, लंबतर और तिरछी क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं, तो हमारा इससे मैच कर देंगे। फिर है कि वस्त्र की स्पर्श तथा देखने की गुणवत्ता को दर्शाती हैं। तो आपको पता है देखना और स्पर्श करना किस में आता है? संरचना और बुनावट में। बुनावट को छू करके आप देख सकते हैं कैसा है छूने में और बता सकते हैं इसका स्पर्श कैसा है। रंग का हल्कापन व गाढ़ापन, तो ये बात आपको पता है, गाढ़ापन और हल्कापन क्या दर्शाता है आपका? ये जो है मूल्य दर्शाता है, ठीक है, गाढ़ापन और हल्कापन। फिर नेक्स्ट है हमारा कि लय, सामंजस्यता, संतुलन, दबाव और अनुपात, ये क्या है? डिजाइन के सिद्धांत है। तो ये आप देख सकते हैं मैचिंग हम लोगों ने कर ली है, डायरेक्ट मैचिंग कर दी, इसलिए मैंने कूट वगैरह नहीं लगा रखा है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बहुत ही आसान है, एक बार देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर एक और है बस मैचिंग का, पीला, लाल तथा नीला कैसे कलर हैं? प्राइमरी कलर हैं, यानी कि प्राथमिक। संतरी, हरा, बैगनी ये आपके द्वितीयक कलर है।
फिर है पीला नारंगी और नीला बैंगनी, तो ये आपके कौन सा कलर है? तृतीयक कलर है। और जो आपका काला और सफ़ेद है ये क्या है? आपके तटस्थ यानी कि न्यूट्रल कलर है। ये हो गया हमारा, ठीक है, बहुत ही आसान लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन। फिर है हमारा एक असर्शन और रीजन भी कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की रेखाओं, असर्शन में दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार की रेखाओं, आकृतियों, रंगों तथा बुनावट का प्रयोग करके वस्त्र में लय लाई जा सकती है। अब रीजन दिया गया है कि लय वस्त्र की दिखावट को बेहतर बनाती है। तो इसमें है कि आपका दोनों आंसर करेक्ट है या उसका दोनों गलत है या एक सही एक गलत है। तो इसमें जो कूट मैंने नहीं लगाया हुआ है, बहुत बड़ा हो जाता है तो स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो व्याख्या दी गई है ये व्याख्या भी सही है, मतलब कि ए और आर दोनों सही है और जो आर दिया गया है वो एक ही व्याख्या पूरी तरीके से करता है, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, कोई भी वस्त्र है अगर उसमें प्रॉपर तरीके से रेखाओं का, आकार का और उसमें रंगों का तथा उसकी बुनावट का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाता है तो वस्त्र में बिल्कुल एक तरीके की लय आती है, रिदम बनता है। जब सही सारी चीज़ें एकदम सही प्रपोर्शन में होंगी तो जाहिर सी बात है उसको देख करके हमारी आंखें उस पर गति करेंगी, और जिन चीज़ों पे हमारी आंखें गति करती वहीं पर लय क्रिएट होती है। तो यही भी बता रहा है कि जब जाहिर सी बात है जब लय रहेगी तो जो वस्त्र की दिखावट होगी वो भी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, आंखों को एक सुकून टाइप का मिलेगा, है ना। यही हमारी रिदम होती है। चलिए ये हो गया हमारा, और अब क्वेश्चन खत्म हो गए और ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन और या फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए, किसी भी हालत में रिवीजन करते रहिए। देखिए थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, फेस्टिवल सीजन तो चला गया, अब थोड़ा शादियों वादियों का सीज़न आ रहा है। आप कोशिश करिए कि शादियों से थोड़ा सा, अगर घर में ही है किसी की शादी तो नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि मतलब अभी आप फोकस रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट समझ लीजिए किसी भी दिन आ सकती है। तो आप अपनी बिल्कुल तैयार रखिए। मैंने कल भी आपको बोला था कि आप ये समझिए कि नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम की डेट का तो आप वेट ही मत करो, आप अपने आप को आज ही पूरा तैयार कर लो। मेंटली भी तैयार कर लो, अपनी किताबों और नोट से भी अपने आप को तैयार रखो। टाइम ही नहीं है, ये समझो कि टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे सब कुछ आज ही सब कुछ तैयार कर लेना है। और हमेशा जो है कुछ ऐसा करते रहिए जिससे आप मोटिवेट रहें। जो चीज़ आपको लगती है, जो चीज़ करके आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ करके आपको एक अंदर से शांति और एक सुकून महसूस होता है, या जो चीज़ करके आप अंदर से एक एनर्जी फील करते हैं, वो चीज़ ज़रूर करिए। वो चाहे आपका गाना सुनना हो, चाहे आपको एक्सरसाइज करना हो, चाहे आप साइकिलिंग करनी हो, वॉटेवर, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेट प्लस मतलब एनर्जेटिक रहना भी, एनर्जेटिक रहेंगे आप तभी आप पढ़ पाएंगे। और इस टाइम आप जितना अपनी पढ़ाई में दे सकते हैं उतना अपने पढ़ाई में अपने आप को दीजिए, अपना समय दीजिए, और किताबों के बिल्कुल करीब रहिए, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, और चलिए बाय बाय।